घर आंगन स्कूल और बंद ये दफ्तर है। घर आंगन स्कूल और बंद ये दफ्तर है, संभावनाओं के द्वार फिर भी खुले हैं, बड़ा ही मंगल अवसर है। नमस्कार, मैं संजय क्रोड़ीवाल, आपका बायोलॉजी मेंटर एंड यू आर वाचिंग कीरो क्लास। मंगल से याद आया, आज मंगलवार है और मंगलवार है तो 12th डे मींस 12वीं कक्षा का आज लेक्चर होगा और अपने लेंगे जो अपनी आरबीएससी बुक है, आरबीएससी टेक्स्ट बुक का जो यूनिट 3 है और उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड। प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड, पादप कार्यकी सेकंड। इसका चैप्टर नंबर 13 है और उसका जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है पादप वृद्धि या प्लांट ग्रोथ। तो अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लांट ग्रोथ। तो अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लांट ग्रोथ। हाउ डू प्लांट ग्रो? प्लांट किस तरह से अपनी वृद्धि दर्शाते हैं, किस तरह से वो भिन्न होते हैं, किससे? वृद्धि के मामले में वो जंतुओं से भिन्न होते हैं। एक घर में पौधा लगा हुआ है, उसकी ग्रोथ देखोगे और एक जो अपने आसपास जो भी एनिमल है उसकी ग्रोथ, अगर अपनी भी ग्रोथ देखें तो उससे वो डिफर मिलेगी अपने को। तो कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ है वो एनिमल ग्रोथ से बिल्कुल डिफर होती है। तो किस तरह से होती है इसी चैप्टर में अपने पूरा डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टिश्यू, कौन कौन से जो सेल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से लोकेशन है जहां पर प्लांट ग्रोथ होती है। क्योंकि प्लांट के अंदर अगर अपन देखें तो प्लांट के कुछ हिस्से ही है, कुछ ऐसे लोकेशन है, कुछ ऐसे स्थल है जहां पर प्लांट की ग्रोथ, पादप की वृद्धि होती है। हर जगह उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो वो अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले अपने दिमाग में एक क्वेश्चन है वो पॉप आउट होता है कि वाकई में व्हाट इज ग्रोथ। डिफाइन करना हो ग्रोथ को, वृद्धि को, कि वाकई में वृद्धि क्या है। एक बार पादप वृद्धि को अपने एक किनारे छोड़ देते हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ वृद्धि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रोथ की बात करेंगे। तो ग्रोथ क्या? परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन सेल नंबर, सेल साइज एंड बॉडी ड्राई वेट, दैट इज ग्रोथ। जब अपने बात करते हैं कि एक पादप हो चाहे वो एनिमल हो, उसकी सेल नंबर बढ़ रहे हो, कोशिकाओं की संख्याएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। और साथ में क्या है? सेल का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? सेल का क्या हो रहा है? इलोंगेशन हो रहा है। सेल का साइज बढ़ना और सेल की जो नंबर है, संख्याएं हैं, वो भी अगर बढ़ती है, जिसकी वजह से, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर मान के चलो कि सेल्स है, एक सेल से 2 डॉटर सेल बन गई, 2 पुत्री कोशिकाएं, फिर इसकी चेन बनेगी, आगे और 2 क्या होंगे? डिवाइड होने के बाद, तो ये तो क्या होता है? सेल डिवीजन। ये क्या है? विभाजन है कोशिका। अब इससे क्या होगा? अब ये सेल्स हैं, ये जो डॉटर सेल बनी है, ये साइज में क्या होगी? ग्रो करेगी, बड़ी होगी, एनलार्ज होगी, दीर्घित होगी। तो यहां पर अपने बोलते हैं कि ये सेल का क्या हो गया है? इलोंगेशन है, दीर्घीकरण है, बड़ी हो गई है ये। तो दोनों ही मामले में, चाहे सेल का नंबर बढ़े चाहे सेल का साइज बढ़े, इसमें क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा कि जो पूरा ड्राई वेट है बॉडी का, जिसमें से पानी को अगर निकाल दिया जाए, इनसे एक तो सेल डिवीजन से और दूसरा सेल इलोंगेशन से, एक से सेल का नंबर बढ़ रहा है और दूसरा क्या? सेल का साइज बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा? वो वृद्धि। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? वो इरिवर्सिबल होनी चाहिए। 2 इसमें अपने टर्म पढ़ लिया जब अपने इसको डिफाइन किया। तो डिफाइन क्या किया? अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में बात करें क्या हुआ? एक स्थायी और अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय नहीं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसके अंदर? कोशिका की संख्या के अंदर या कोशिका के साइज में, कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जो कि कैसी वृद्धि होनी चाहिए? कोशिका के आकार में परिवर्तन होना,
कैसा हो, स्थायी परिवर्तन हो और अनुत्क्रमणीय हो, जो दोबारा लौटकर अपनी पूर्वावस्था में ना आ पाए। वो आगे बताऊंगा क्या होता है। तो उससे क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, कोशिकाओं का आकार बढ़ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पादप के शरीर का ड्राई वेट भी बढ़ेगा, शुष्क भार जिसको बोलते हैं। क्या बोला गया, शुष्क भार भी बढ़ेगा, ड्राई वेट। ड्राई वेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो ड्राई वेट भी बढ़ेगा। तो ये है वृद्धि, इसे डिफाइन करेंगे एज ए ग्रोथ, इसी को ग्रोथ बोलते हैं। तो इसमें दो टर्म कौन से, पहली तो वो क्या होनी चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, परमानेंट या स्थायी। जो भी पादप का शरीर हो चाहे जंतु का शरीर हो, दोनों के अंदर कुछ परिवर्तन आएंगे जिससे उनका क्या हो, पूरे शरीर का जो शुष्क भार है, ड्राई वेट, वो बढ़े। वो कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। नहीं कि पहले बढ़ गया उसके बाद वो वापस कम हो गया, तो ये कैसा, स्थायी नहीं है। या ऐसा हो कि वो घटता बढ़ता रहता हो, तो वो भी स्थायी नहीं है। दूसरा क्या है, एक तो पहला क्या है, वो जो परिवर्तन होंगे, परिवर्तन कैसे, उसके शरीर में जितनी भी एक्टिविटी हो रही होगी, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, वो कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, कोशिकाओं का आकार बढ़ रहा है, वो परिवर्तन है। तो वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो इरिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए, इसे बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। उसे क्या बोलेंगे, वो होगा अनुत्क्रमणीय, जिसे आपने क्या कह सकते हैं, इरिवर्सिबल। वो वापस अपनी पूर्वावस्था में नहीं आना चाहिए, जो भी परिवर्तन होगा वो दोबारा उसका प्रभाव कम नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। अब मान के चलते हैं अपने, इसको किस तरह समझेंगे, मान के चलते हैं उन्होंने पानी के अंदर ओवरनाइट चने भिगो के रख दिए, चिकपीस या ग्राम है उनको भिगो के रख दिए ओवरनाइट, सोक कर दिया उनको पानी के अंदर। सुबह देखते हैं तो उनका साइज बढ़ा मिलता है, वो वृद्धि नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है। ये एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, वो ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है, अब उन जो जिनका साइज बढ़ गया, जो चने थे उन्होंने भिगोए थे, उनका साइज बढ़ गया। अब इन चनों को दोबारा आपने अगर सन ड्राई करेंगे, धूप में सुखाएंगे, तो उनका साइज है वो दोबारा श्रिंक हो जाएगा, उनका बॉडी वेट जो उनका भार था, बढ़ा था, वो दोबारा कम हो जाएगा, उनका आकार दोबारा कम हो जाएगा। तो वो अनुत्क्रमणीय हो गया। अनुत्क्रमणीय मतलब सॉरी, वो उत्क्रमणीय हो गया। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल हो गया, वो दोबारा अपनी पूर्वावस्था में आ गया, जैसे अपने बाजार से लेके आए थे उसे। तो वो उसको अपने वृद्धि नहीं कह सकते। वी कांट डिफाइन दैट एज ए ग्रोथ। तो ग्रोथ में दो चीजें चाहिए अपने को, एक तो स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए परिवर्तन, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय है। अगर अपने वो प्रभाव हटा दिया जाए तो वापस वो पूर्वावस्था में नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने अभी चिकपीस या ग्राम या चने का एग्जांपल लिया, वो ग्रोथ नहीं है। एक इंसान है, वो उसने अपना बॉडी वेट लूज कर लिया, पहले वो काफी थुलथुल हुआ करता था, ओवरवेटेड हुआ करता था, और उसने अपना वेट कम कर लिया। तो वहां जो वेट कम हुआ या जो बॉडी वेट घटा है उसका, उसको अपने एज ए ग्रोथ डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि अपने क्या पढ़ने वाले। अब बात आती है कि एनिमल और प्लांट दोनों के केस में, जब अपने प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, अपने तो प्लांट ग्रोथ ही पढ़ने वाले हैं, तो वो प्लांट ग्रोथ है वो एनिमल ग्रोथ से किस तरह से डिफर होती है। देखिए, अगर प्लांट को अपने डे बाय डे देखते हैं, हर दिन देखते हैं, तो अपने को उसमें जो उसकी हाइट है, जो उसकी विड्थ है, उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। और जब अपने एक इंसान के बच्चे को देखते हैं, अपने आसपास अपनी बात कर लेते हैं, तो अपना जो मेजरमेंट है डे बाय डे का, डेली अपने अगर हाइट मेजर करें, डेली अपनी विड्थ मेजर करें, तो अपने को कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, नेग्लिजिबल होगा। तो कह सकते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ है, वो काफी क्या होती है,
वो रैपिडली होती है, उसमें काफी कम समय लगता है, उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है, इसलिए वो क्या कर लेता है, वो अपनी ग्रोथ जल्दी करता है। दूसरे एनिमल के केस में आपने देखा है स्लो ग्रोथ होती है, ग्रोथ है वो लाइफ स्पैन चलती रहती है। अपनी ग्रोथ क्या होती है, लाइफ स्पैन चलती रहती है, अपने पूरे जीवन काल में अपनी वृद्धि होती रहती है। जबकि प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। प्लांट है एक निश्चित उनका ग्रोथ पीरियड होता है, वृद्धि काल, हमको क्या बोलेंगे। अगर अपने यहां पर प्लांट लिखते हैं, ये प्लांट है, ये अपने एनिमल है, दोनों की ग्रोथ में डिफरेंस निकालना हो तो पहला आपने क्या बोलेंगे कि प्लांट है वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, वो रैपिड ग्रोथ दिखाते हैं डे बाय डे, आप उसको मेजर कर सकते हैं, अपने डेली प्रतिदिन उसको नाप सकते हैं कितना बड़ा हो गया ये। उसके बाद यहां पर क्या होगा, ये रैपिडली नहीं होता है, ये नॉट मेजरेबल होता है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते डेली। अगर अपने रेगुलर इसको अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे अपने स्केलिंग कर लेते हैं, तो उस स्केल से अपने एक एनिमल की जो ग्रोथ है उसको डेली मेजर नहीं की जा सकती। साइंटिफिक मेथड की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा क्या होगा कि प्लांट का क्या होगा, अभी मैंने बताया कि लाइफ स्पैन नहीं चलती, पूरे जीवन काल में इसकी जो ग्रोथ है प्लांट की वो नहीं चलती। एनिमल के पूरे लाइफ स्पैन में ग्रोथ चलती है, यहां लाइफ स्पैन में नहीं चलती, लेकिन एनिमल के पूरे जीवन काल में लाइफ स्पैन में क्या चलती है, ग्रोथ चलती रहती है। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट और एक हाईलाइटेड जो डिफरेंस है वो कौन सा हो जाएगा कि प्लांट के कुछ एक हिस्से हैं जहां पर ग्रोथ देखने को मिलती है, उनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ लोकेशन। लेकिन एनिमल के केस में ऐसा नहीं है, उसमें पूरी ऑल थ्रू द बॉडी ग्रोथ होती है, पूरे शरीर में ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है, एक स्थल है, वहीं पर कोशिकाएं विभाजित हो रही है, कोशिकाओं का फिर विभेदन हो रहा है, फिर कोशिकाओं का दीर्घीकरण हो रहा है और उसमें बॉडी वेट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो एनिमल के केस में ऑल थ्रू द बॉडी ग्रोथ होती है, पूरे शरीर में। जबकि प्लांट के केस में कुछ क्या होते हैं, सिर्फ कुछ लोकेशन है जहां पर ग्रोथ देखने को मिलती है, पूरे शरीर में ग्रोथ नहीं होती। उनको क्या बोलेंगे, ग्रोथ लोकेशन। उनको क्या बोल देंगे, ग्रोथ लोकेशन या वृद्धि स्थल, क्या बोल देंगे, वृद्धि स्थल बोलेंगे उनको। यहां इसके केस में क्या होगा, ऑल थ्रू द बॉडी, पूरे शरीर में वृद्धि होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया इसमें प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में। तो ये यहां पर अपने एक शुरुआत कर दी इस चैप्टर की, किस तरह से अपने इस ग्रोथ को आइडेंटिफाई करेंगे और ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए भी अपने पास बहुत सारे क्या होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, वो भी अपने डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पता करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।